बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की है फार्मोलॉजिक लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 29। यस। और आज हमारा जो लेक्चर है इसमें हमने डिस्कस करना है प्रपोजिशनल लॉजिक, सैम्पल्स एंड ट्रांसलेशन। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया हुआ है और आज हमारा इस लेक्चर का है पार्ट नंबर 3 एंड दिस वन इज लास्ट। आज इसमें हमारा लेक्चर ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब अपने टॉपिक पे मूव करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके जी, लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। हमने प्रीवियस लेक्चर टू पार्ट्स में ये सब डिस्कस कर लिया और आज हमारा लास्ट ऑपरेटर ये वाला ऑपरेटर रह गया, वो है ट्रिपल बार। इसे हम लॉजिकल नेम है इसका इक्विवेलेंस और ये ट्रांसलेट करता है इफ को और इफ एंड ओनली इफ को। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं। ओके जी, ट्रिपल बार को पढ़ें। The triple word symbol is used to translate the expression if and only if। एक तो इसको ट्रांसलेट करता है एंड इज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर। एक इसको दो स्टेटमेंट्स का करता है, एक ये वाली स्टेटमेंट और एक ये स्टेटमेंट। जहाँ पे भी ये वाली स्टेटमेंट आएगी इसकी जगह हमने ट्रिपल बार लगा देना है। ओके, जब इसकी एग्जांपल्स देखें, को डॉग इंट्रोड्यूसेस अ न्यू फिल्म इफ एंड ओनली इफ फ्यूचर डज। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, इसमें से हमने के ले लिया और इसमें से हमने ले लिया एफ। ठीक है, और इफ एंड ओनली इफ की जगह हमने लगा दिया ट्रिपल बार। Kodak introduces a new film is a sufficient and a necessary condition for future doing so। ठीक है, यहाँ पे भी हमने के लिया और इसमें से एफ ले लिया और ये sufficient और necessary जो है वो किसको डिफाइन कर रहा है, ट्रिपल बार को। ठीक है, अब जहाँ पे भी स्टेटमेंट्स में ये इफ एंड ओनली इफ आए या फिर ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन आए तो उसकी जगह हमने ट्रिपल बार लगाना है। ठीक है, ओके। When translating the convention that the letter representing the first English statement is written to the left of the ट्रिपल बार की जो हमारी इंग्लिश स्टेटमेंट होगी ना फर्स्ट वाली, उसका जो हमने लेटर लिखना है वो लेफ्ट टू द ट्रिपल बार लिखेंगे एंड द लेटर रिप्रेजेंटिंग द सेकेंड इंग्लिश स्टेटमेंट, और जो सेकेंड इंग्लिश स्टेटमेंट होगी उसको हम लिखेंगे राइट टू द ऑफ द ट्रिपल बार। ये क्या करना है, थर्ड से अबव एग्जाम्पल आर ट्रांसलेटेड को उसमें से हमने के इक्विलेंस एफ, नॉट एफ इक्विलेंस के। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट का जो लेटर होगा वो लेफ्ट पे लिखा जाएगा और जो सेकंड स्टेटमेंट होगी उसका जो लेटर होगा वो किधर लिखा जाएगा, राइट साइड पे। ठीक है, हम इसे के इक्विलेंस एफ लिख सकते हैं लेकिन एफ इक्विलेंस के नहीं लिख सकते। यहाँ पे यही बात हो रही है कि के इक्वल एफ हो सकता है, नॉट एफ इक्वल टू के, क्योंकि एफ तो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट का और जो एफ होगा वो यहाँ पे आएगा और के यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें से मेन ऑपरेटर काफी मुद्दा डिस्कस हो गया। ये देखिए, एम इक्विलेंस निगेशन टी, इसमें मेन ऑपरेटर क्या है, सिंपल ये ट्रिपल बार, और इसमें भी ट्रिपल बार और इसमें भी ट्रिपल बार है। ठीक है, अब देख लेते हैं डिमॉर्गन्स लॉ को। ओके जी, डिमॉर्गन्स रूल हमें क्या कहता है, द स्टेटमेंट नॉट बोथ एस एंड टी इज ट्रांसलेटेड निगेशन एस डॉट टी। ठीक है, वो कहना है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, नॉट बोथ एस एंड टी, ये ट्रांसलेट किया जाएगा इस तरह बाय एन इम्पोर्टेंट रूल कॉल्ड डिमॉर्गन्स रूल। किस रूल से, डिमॉर्गन्स रूल्स के। दिस स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन एस वेज निगेशन टी। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से कर लेते हैं। नॉट बोथ ताहिर एंड रिजवान इज फायर्ड, इसकी जगह एस की जगह ताहिर को रखें और टी की जगह रिजवान को रखें कि नॉट बोथ ताहिर एंड रिजवान इज फायर्ड इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू इधर ताहिर वाज नॉट फायर्ड और रिजवान वाज नॉट फायर्ड। ये एग्जाम्पल हमें क्या कह रही है कि ताहिर और रिजवान दोनों फायर्ड नहीं हुए, नॉट बोथ दोनों नहीं हुए,
मतलब इसका मतलब कोई एक हुआ है, तो इसमें भी यही हो रहा है, इधर ताहिर वाज नॉट फायर्ड, या तो ताहिर फायर नहीं हुआ, या और रिजवान वाज नॉट फायर्ड, कि मतलब कोई एक ऐसा है जो फायर नहीं हुआ। और इसमें भी यही कह रहा है नॉट बोथ, मतलब दोनों फायर नहीं हुए, कोई एक फायर हो सकता है। और इस स्टेटमेंट में भी यही कहा जा रहा है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट इक्विवेलेंट इन द मीनिंग, इसका हम ये मतलब नहीं निकाल सकते इस स्टेटमेंट का, ताहिर वाज नॉट फायर्ड कि मतलब ताहिर भी फायर नहीं हुआ, एंड रिजवान वाज नॉट फायर्ड और रिजवान भी फायर नहीं हुआ। यहाँ पे कह रहे हैं नॉट बोथ ताहिर एंड रिजवान, दोनों फायर नहीं हुए, लेकिन इधर ताहिर वाज नॉट फायर्ड, इसका मतलब ये है कि ताहिर या रिजवान में से कोई एक फायर हुआ है। और अगर हम इसको देखेंगे, कह रहा है ना ही ताहिर फायर हुआ है ना ही रिजवान फायर हुआ है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। ठीक है, और ये हमें बिल्कुल यही कह रहा है कि नॉट बोथ, और इसमें भी कह रहे हैं नॉट ताहिर नॉट रिजवान, और या तो फिर ताहिर या तो फिर रिजवान, इन दोनों में से और, मतलब कोई एक, और ऑपरेटर यूज हो रहा है ना। तो निगेशन एस डॉट टी इज नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट टू एस डॉट टी, इसका मतलब ये negation as, ये एंड की जगह डॉट आ गया, और was not but is not logically equivalent। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दिस स्टेटमेंट नॉट इधर एस और टी इज, ये आ गया, इसको हम इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, विच इज बाय द डिमॉर्गन्स रूल इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस। ओके, अब इसकी एग्जांपल देखिए, नॉट इथर ताहिर और रिजवान वाज फायर्ड, इसमें एस की जगह ताहिर और टी की जगह रिजवान को ले लें, इज इक्विवेलेंट इन मीनिंग टू ताहिर वाज नॉट फायर्ड एंड रिजवान वाज नॉट फायर्ड, ये बिल्कुल प्रीवियस का ऑपोजिट है। यहाँ पे हम कह रहे थे कि वहां पे दोनों की बात हो रही थी, और यहाँ पे कह रहे हैं नॉट इथर रिजवान, ना ही रिजवान फायर हुआ है और ना ही ताहिर और ना ही रिजवान। तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, ताहिर वाज नॉट फायर्ड, या ताहिर भी फायर नहीं हुआ, एंड रिजवान वाज नॉट फायर्ड और रिजवान भी फायर नहीं हुआ। ठीक है, इसको हमने इस तरह करना है, निगेशन एस, इसकी जगह निगेशन एस, और फिर यहाँ पे डॉट ऑपरेटर, और यहाँ पे आ जाएगा रिजवान की जगह निगेशन टी। ये मतलब लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि ये भी स्टेटमेंट सेम बात करती है और ये भी स्टेटमेंट सेम बात करती है। Thus, S wedge T is not logically equivalent to negation S wedge T। ठीक है, इसका मतलब है कि ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। ओके, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, well-formed formulas। A well-formed formulas is syntactically correct arrangement of symbols। well-formed formulas क्या होते हैं, अरेंजमेंट होती है symbols की जो syntactically, मतलब जिनका syntax correct हो। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखें, there is a cat on the porch is syntactically correct। ठीक है, but porch on the cat is other। देखें यहाँ पे तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है, हमें बात की समझ आ रही है, लेकिन इधर देखें porch on the cat on the is a cat there, इसमें हमें कुछ नहीं समझ आ रही है हम क्या कह रहे हैं, इज नॉट syntactically correct, इसका मतलब ये क्या है, नॉट वेल फॉर्म्ड formulas, मतलब ये स्टेटमेंट है। अब इसकी एक एग्जांपल देख लें, ए निगेशन जी, हमने पीछे पढ़ा था कि जो निगेशन होती है वो ऑलमोस्ट ऑलवेज फ्रंट पे आती है और सिर्फ एक ऑपरेटर से आती है, वो कभी भी, ये वाहिद ऑपरेटर होता है जो दो प्रपोजिशंस के दरमियान नहीं आ सकता, इसका मतलब इसका सिंटैक्स गलत है। और इसी तरह ये देखें निगेशन भी, ये तो ठीक है। देखें अब यहाँ पे एंड, ये ट्रिपल बार और एंड के लिए हमने क्या पढ़ा था कि एंड हमारे पास दो ऑपरेटर्स के दरमियान आ सकती है, बी डॉट सी हो सकता है या फिर बी ट्रिपल बार सी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये देखें डॉट सी, तो ये किसके साथ डॉट हो रहा है, इसका मतलब ये भी हमारे पास सिंटैक्टिकली करेक्ट नहीं है। तो और नॉट वेल फॉर्म्ड फॉर्मूलाज। ठीक है जी, होप सो आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर योर टाइम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।